नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि जल्द ही आप लोगों के अकाउंट में पेमेंट आने वाला है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, जल्द ही आप लोगों के अकाउंट में एक साथ 7500 रुपये आएंगे और ये जो राशि है ये आपको मिलेगा जनवरी महीने का, फरवरी महीने का और मार्च महीने का, यानी कि 3 महीने का पेमेंट आपको एक साथ मिलेगा। और ये पेमेंट आपको मिलेगा महिला दिवस पर। महिला दिवस है आपका 8 मार्च को और 8 मार्च को महिला दिवस है। सरकार का कहना है कि महिला दिवस पर महिलाओं को तोहफा मिलने वाला है। देखिए, लास्ट पेमेंट आपको मिला था 6 जनवरी को और 6 जनवरी को खुद सीएम हेमंत सोरेन अपने हाथों से लगभग 56,61,000 महिलाओं के अकाउंट में 5वीं किस्त का पेमेंट ट्रांसफर किया था। लेकिन इस बार का जो पेमेंट है लगभग 60 लाख महिलाओं को मिलेगा और 60 लाख महिला बेसब्री से इस पेमेंट का इंतजार में है। तो बस 2 दिन आप लोग इंतजार कीजिए, 2 दिनों के अंदर में आपके अकाउंट में 7500 रुपये आएंगे। साथ ही साथ जयराम महतो ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। जयराम महतो ने कहा है कि भैया भी घर चलाते हैं तो भैया को भी 5000 रुपए मिलना चाहिए, नहीं तो फिर बेरोजगारी भत्ता उनको मिलना चाहिए। चलिए आपको एक एक करके सभी अपडेट्स को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि मैया योजना में बड़ा अपडेट, 3 माह के 7500 रुपये एक साथ मिलेंगे। यानी कि एक चीज तो साफ हो गया है कि आपके अकाउंट में इस बार 2500 नहीं, 5000 नहीं, बल्कि 7500 रुपये आएंगे। यानी कि 3 महीने का पेमेंट आपको एक साथ मिलेगा। 6ठी किस्त, 7वीं किस्त और 8वीं किस्त का पेमेंट आपको एक साथ मिलेगा। फिर आगे ध्यान दे, 1 लाख नाम कटे, 12 लाख होल्ड पर, 37.55 लाख के खाते में 8 से जाएंगे पैसे। यानी कि 8 तारीख से पैसे आना शुरू हो जाएगा महिला दिवस से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 1 लाख अपात्र लाभुकों के नाम काट दिए गए हैं। 12 लाख लाभुकों के नाम होल्ड पर रखे गए हैं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये होल्ड पर ही रहेंगे। करीब 37.55 लाख महिलाओं के खाते में महिला दिवस पर 8 मार्च से पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से पैसे भेजने की शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ बता दिया है कि 8 तारीख से महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिलाओं के अकाउंट में पेमेंट भेजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए, यहां पे बोला है कि इस बार उन्हें 3 महीने के 7500 रुपये एक मुश्त मिलेंगे। यानी कि एक साथ आपको 7500 रुपये मिलेंगे, उसी के बारे में बोला है। फिर आगे ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 जनवरी को नामकुम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 56,61,791 लाभुकों के खाते में 2500 रुपये की किस्त जारी की थी और यह 2500 रुपये का पहला किस्त था। आपको मालूम होगा जो 5वां किस्त आपको मिला था, 5वां किस्त से ही महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये आना शुरू हुआ था। यानी कि 4 किस्त तक आपको मिला था 1000 रुपए, लेकिन 5वां किस्त से आप लोगों के अकाउंट में 2500 रुपये भेजा जा रहा है। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए, यहां पे बोला गया है कि इसके बाद कई गड़बड़ियां सामने आने के बाद महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर करने का काम रोक दिया गया था। अब पात्र लाभुकों की पहचान की जा रही है। अब स्क्रूटनी के बाद अब तक 43,08,88 पात्र लाभुक मिले हैं। वही 13,53,703 लाभुकों का अब तक सत्यापन नहीं हुआ है। यानी कि इतना महिलाओं का अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है, बाकी इतने महिलाओं का सत्यापन हो गया है। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए, गौरतलब है कि राज्य सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में आश्वासन दिया था कि होली से पहले लाभुकों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। इसके बाद विभागीय अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। कुछ जिलों में बुधवार को बैंकों को लाभुकों के नाम और खाता नंबर भेजे जाने की उम्मीद है। इस बार एक साथ उन्हें जनवरी, फरवरी और मार्च के पैसे मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि इस बार का जो पेमेंट है वो जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का पेमेंट आपको एक साथ भेजा जाएगा। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि महिला दिवस पर मिलेगी सौगात। गड़बड़ी मिलने के बाद रोक दी गई थी राशि, अब तक असमंजस में है लाभुक। यानी कि लाभुक परेशान है भाई, क्योंकि सरकार वादा की थी कि प्रत्येक महीने की 15 तारीख को महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ जाएगा
और उसके बाद से 2 महीने से पेमेंट ही नहीं मिला है, जनवरी और फरवरी, और अब तो मार्च स्टार्ट हो गया, 6 मार्च हो गया है। तो असमंजस में है कि पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोला है कि इस योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई थी। कहीं पुरुषों के खाते में पैसे भेजे जा रहे थे तो कहीं पात्र लाभुकों का पैसा किसी और के खाते में जा रहे थे। इसके बाद सरकार ने जांच कराने का आदेश दिया और महिलाओं के खाते में पैसे भेजना बंद कर दिया। इससे महिलाएं असमंजस में है कि आखिर उन्हें यह राशि मिलेगी या फिर नहीं। विधानसभा में विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लेंडा ने कहा कि होली से पहले लाभुकों के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बाद से ही अधिकारी रेस हो गए हैं, लेकिन पैसे भेजने की क्या तैयारी चल रही है इसके बारे में कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है। यानी कि देखिए, अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आपको मालूम होगा, और ये जो बजट सत्र है ये चल रहा आपका 24 फरवरी से। और बजट सत्र जैसे शुरू हुआ, जो बीजेपी के नेता है सबसे पहले इसी का मांग उठाया, मुद्दा उठाया कि महिलाओं के अकाउंट में 2 महीने से पेमेंट नहीं भेजा गया है, तो कब उनके अकाउंट में पेमेंट आएगा। सभी महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब उनके अकाउंट में पेमेंट आएगा। तो फिर जो मंत्री है उन्होंने आश्वासन दिया, जो चमरा लेंडा है, ठीक है, उन्होंने आश्वासन क्लियर कर दिया है कि उन्होंने कहा कि होली से पहले महिलाओं के अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए, आगे एक बड़ी अपडेट आ रही है। जयराम मातो ने क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। मैया को खुश किया, भैया ने क्या बिगाड़ा, ये पूर्णिमा दास ने कहा है। लेकिन जरा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जयराम मातो ने कहा कि भैया को 5,000 मिले, जयराम मातो का कहना है। विधायक जयराम मातो ने कहा कि भैया भी घर चलाते हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, तो कम से कम सरकार 5,000 रुपए प्रतिमाह दे। भैया भी मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, हताश है, वर्षों तक संघर्ष करने के बाद उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल रहा है, राज्य में पलायन हो रहा है। यानी कि देखिए, जयराम मातो यहाँ पे साफ कर दिए हैं कि भाई देखो, जो भाई है वो भी घर चलाते हैं, वो भी आपका देखिए, उनको यहाँ पे बोला कि बेरोजगारी भत्ता तो आप नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो उनको भी 5,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाए। जिस प्रकार से महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए मिलते हैं, तो भैया को 5,000 रुपए दे, ये सरकार से मांग की है। सांसद पूर्णिमा दास ने क्या कहा है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। विधायक पूर्णिमा दास ने कहा कि राज्य सरकार ने इस बार के बजट में अन्य कल्याणकारी योजनाओं में कटौती की है, वही मैया को खुश करने का प्रयास किया है। लेकिन भैया ने क्या बिगाड़ा है, क्योंकि उनकी बदौलत ही हम महिला शक्ति खड़ी होती है। उक्त बातें उन्होंने मंगलवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में जो भी घोषणाएं की है वो कितना धरातल पर उतरता है देखने की बात है। पिछले वादे सरकार ने अब तक पूरे नहीं किए हैं। इसमें 5 लाख युवाओं को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही थी। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे हैं जिसे सरकार ने पूरा नहीं किया है। यानी कि जो पूर्णिमा दास है उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार पिछले वादे ही अभी तक पूरा नहीं किया है, और अब जो वादे किए उन्होंने 450 रुपया में गैस देने का वादा किया है, 5 लाख नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन सरकार ये कर नहीं पाई है। आगे तो यहाँ पे जो विधायक है टाइगर के नाम से मशहूर जो जयराम मातो जी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि भैया को भी 5,000 रुपए मिले। और इस विचार को आप लोग सही मानते हो या फिर गलत, एक बार आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताओ। जो जयराम मातो ने कहा है कि जो पुरुष है उनको 5,000 रुपए मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को आप 2500 रुपए दे रहे हो और पुरुष घर भी चलाते हैं, तो पुरुष को 5,000 रुपए मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। जयराम मातो की इस बात से आप लोग कितना सहमत हो, एक बार आप लोग कमेंट्स करके बताओ, ठीक है। और जल्द ही आप लोगों के अकाउंट में पेमेंट आने वाला है, और 8 तारीख से आप लोगों के अकाउंट में पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। बस आपको 2 दिन इंतजार करना है, 2 दिनों के अंदर में आप लोगों के अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।